एग्जीक्यूटिव जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसके जब मार्क्स आउट हुए हैं, उसे देखते हुए बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है कि मार्क्स बहुत ज्यादा कैंडिडेट के बहुत ज्यादा मार्क्स है, बहुत ज्यादा मतलब लगभग 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। और एसएससी में जब कहीं ना कहीं जीके 50 मार्क्स की है किसी भी पेपर में, और जब नया पैटर्न है, एडिकिटी है, तो कहीं ना कहीं आपके 50 में से 50 मार्क्स नहीं आ सकते। कल एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जीक्यूटिव की आंसर की डाल दी थी और आपने देख भी ली है, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। शायद ट्रैफिक ज्यादा है, मतलब साइट सही ढंग से नहीं चले, लेकिन आप भी लगभग आज देख पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जब आंसर की आई है उससे कट ऑफ, मतलब जो आपका सेफ स्कोर मेल और फीमेल में कितना हो सकता है, मतलब फिजिकल की तैयारी कौन करे कि, और सबसे इंपॉर्टेंट कि फिजिकल कब से स्टार्ट हो सकते हैं, और फाइनल कट ऑफ, फिजिकल और फाइनल की कट ऑफ दोनों में डिफरेंस कितना होगा मिनिमम। तो इसी पर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आंसर की के बाद लगभग कट ऑफ में बदलाव आया, जो आपको लग रहा था कि अब मेरा नहीं होगा, शायद उनका भी हो जाएगा। तो इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। अगर आप वास्तव में पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं ऑथेंटिक, बिल्कुल यहीं पर मिलेगी। देखते हैं सबसे पहले, देखिए जैसे आंसर की आई कल शाम को, तो आपने आंसर की देख भी ली, और नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप देख पाएंगे आज के आसपास, लगभग आज दोपहर तक, क्योंकि उसके आसपास जितने भी कैंडिडेट थे सबने देख ली। और अब की बार जो फॉर्म भरे गए थे वो पिछले साल से कम थे, मतलब 27 लाख के आसपास फॉर्म थे, संख्या कम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कट ऑफ डाउन होने का, कि पेपर अब की बार ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि पेपर बहुत सरल है और बहुत ज्यादा हार्ड है, पर पेपर ठीक ठाक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन होगा, अभी जो रा स्कोर है आपका, जो आंसर की के बाद, और जब टीयर 1, मतलब आपका जो टीयर 1 तो नहीं कहूंगा, आपका जो पेपर का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अभी आपकी जब रिजल्ट आएगा, जो फिजिकल के लिए तैयार होंगे बच्चे, वो उसमें नॉर्मलाइजेशन काम अच्छा खासा करेगा और वो इंपैक्ट डालेगा, जैसे आपकी बार सीजीएल में आपने देख लिया। लेकिन मेन पॉइंट पर आते हैं कि फिजिकल आपका कब से स्टार्ट हो सकता है, और उससे पहले आप सेफ स्कोर की बात करूं मैं, तो मेल और फीमेल का, क्योंकि लगभग पेपर उसी तरह का है जिस तरह 2023 का पेपर है। लगभग 23 में जो फीमेल और मेल की जो कट ऑफ थी फिजिकल के लिए और फाइनल के लिए, फिजिकल और फाइनल के लिए किसकी, मेल की और फीमेल की, तो वो दोनों को ध्यान से रखते हुए हम आपके लिए कहीं ना कहीं आइडिया ये लग जाएगा। लेकिन मेल और फीमेल में फिजिकल की बात करूं कि फिजिकल कितने नंबरों से क्वालिफाई हो गया था, मतलब फिजिकल के लिए कॉल कितने नंबर तक आया था, तो यूआर की बात कर रहे थे, तो यूआर में देखिए मेल में 65 था, ओबीसी में 66 था, ये डेसिमल था लेकिन हमने केवल राउंड फिगर में लिया है आपको समझाने के लिए। ईडब्ल्यूएस में 60 था, एससी में 57 था और एसटी में 58 था। ये फिजिकल के लिए कॉल था। उसके अलावा फीमेल में देखें यहां पर यूआर में 55, ओबीसी में 55, ईडब्ल्यूएस में 46, एससी में 46 और एसटी में 58। तो लगभग आपने देखा कि यहां पर ये 48 है भाई, ईडब्ल्यूएस में 48। तो ये आपने देखा कि जो 2023 में फिजिकल के लिए कॉल था। और अगर मैं बात करता हूं फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ थी, मतलब फाइनल कट ऑफ में कितना नंबर का डिफरेंस, क्योंकि प्रत्येक बच्चा ये नहीं चाह रहा कि मैं केवल फिजिकल के लिए क्वालिफाई, वो तो फाइनल में जाएगा ना, वो तो चाहता है कि फाइनल में कट ऑफ में उसका नंबर आए। तो इसलिए फिजिकल की बजाय फाइनल भी देख लेते हैं एक बार 2023 में मेल और फीमेल की। तो अब मैं अगर मेल में फाइनल कट ऑफ देखूं, देखिए ये थी फिजिकल के लिए, तो फिजिकल से कितने नंबर बढ़े, लगभग 3 मार्क्स के आसपास बढ़े। यहां पर ओबीसी में 1 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 1 मार्क्स, एससी में देखिए 1 मार्क्स और एसटी में कोई मार्क्स नहीं बढ़ा, मतलब लगभग डेसिमल के आसपास थे, 0.34 ये ऐड हो रहे थे। और यहां पर मेल फीमेल में देखें 51 से 61 हुई, 55 से 60 हो गई, 48 से 53 हुई, 46 से 46 रही और 44 से 53 रही। मतलब ये थी फाइनल कट ऑफ और ये थी फिजिकल कट ऑफ।
मेल और फीमेल में। अब मैं बात करता हूं मेल 2025 में लगभग मेल और फीमेल में कितने मार्क्स आपके होंगे, तो आपके लिए फिजिकल और कहीं ना कहीं फाइनल में सिलेक्शन होने के चांसेस है। लेकिन फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे? देखिए फिजिकल आपके लगभग फरवरी एंड से हो सकते हैं या मार्च में स्टार्ट होंगे, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहले जब आप वजीराबाद जो पुलिस जहां पर आपकी फिजिकल होती है, पहले क्या होता था 2008 में 8-7 में किंग्सवे कैंप में होती थी, जहां पर 3 ग्राउंड थे, पोलो ग्राउंड, इस टाइप के 3 बड़े ग्राउंड थे, वहां पर फिजिकल होती थी। रिटन एग्जाम एक ही दिन होता था और वो दिल्ली पुलिस ही लेती थी, एसएससी नहीं लेती थी। उसके बाद पहले इंटरव्यू भी था, जिसमें इंटरव्यू कितने नंबर का था? 10 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, 60 मार्क्स का आपका पेपर होता था। तो मतलब टोटल हाइट के नंबर मिलते थे, 6 फुट से ज्यादा हाइट है, एनसीसी के नंबर मिलते थे, ग्रेजुएशन के नंबर मिलते थे उससे पहले, लेकिन हम जब थे तब ग्रेजुएशन के नंबर नहीं थे। लेकिन उसके बाद से एसएससी ने इसका कहीं ना कहीं कंडक्ट करवाया एग्जाम, और उसके बाद से पेपर अब वो 60 मार्क्स का नहीं रहा, इंटरव्यू उसमें नहीं है, अब आप डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो लगभग हमने ट्रेनिंग कहां पर करी थी भाई? वजीराबाद में ही की थी, और उसी के बगल में क्या है वो आपका जहां पर फिजिकल टेस्ट होगा, वहां पर वजीराबाद ट्रेनिंग सेंटर से इधर की तरफ। तो अब ये लगभग फरवरी एंड या मार्च में हो सकता है आपका। और अब मैं कट ऑफ की बात करूं तो उसे देखते हुए बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है कि मार्क्स बहुत ज्यादा कैंडिडेट के बहुत ज्यादा मार्क्स है, बहुत ज्यादा मतलब लगभग 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। और एसएससी में जब कहीं ना कहीं जीके 50 मार्क्स की है किसी भी पेपर में, और जब नया पैटर्न है, एडिकिटी है, तो कहीं ना कहीं आपके 50 में से 50 मार्क्स नहीं आ सकते। 50 में से, क्योंकि आपने भी देखा है सीजीएल का एग्जाम है, बच्चों के क्वालिफाई है टीयर 1, लेकिन उसमें मार्क्स 14, 20, 22 ये मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। और यहां पर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है उसमें बच्चों के मार्क्स 100 के आसपास जा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग में तो मान सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग में आगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस थी, सीजीएल का लेवल पढ़ा रखा था, मतलब आपने तैयारी सीजीएल की कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप 50 में से 50 नहीं ले सकते। और ऐसे स्कोर कार्ड सामने आए हैं जिसमें 50 में से 50 मार्क्स है। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं, क्योंकि वैकेंसी पर अभी कहीं ना कहीं देखें सबसे बड़ा इंपैक्ट ये रहेगा कि जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, अब उनके लिए वो जो मार्क्स उन्होंने ले रखे हैं, जो 60-65 के आसपास सोच रहे हैं, अब वो उतने कट ऑफ नहीं जा रही। कट ऑफ काफी इंपैक्ट डाल रही है कि लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, क्या ये वो बच्चे तो नहीं है कि जिनका पेपर में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी और उसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स लेके आए। तो कहीं ना कहीं देखें अभी पूरी पिक्चर सामने आएगी आपके, बट सबसे बड़ा इंपैक्ट कितना होगा इससे कट ऑफ पर होगा, और मेल और फीमेल की कि कट ऑफ में कितना बदलाव आएगा। जो कट ऑफ पहले 2023 और 2021 की थी वो तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन अब की बार 2025 की जो कट ऑफ होगी मेल और फीमेल की, वो कहीं ना कहीं डराने वाली हो सकती है कि कट ऑफ में फिजिकल में ही इतने मार्क्स हो कि आप जो समझ रहे हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वहां तक फिजिकल ही क्वालिफाई। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है ये भी पता है आपको। तो कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे जीके में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छे का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये 50% जीके, एसएससी जीके में 50% मार्क्स लेना बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर आप 60 तक चले भी जाते हैं तो बहुत अच्छे आप क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन यहां पर 60 नहीं है, ये सीधा 95% से ज्यादा है मार्क्स। और देखें इसका कारण ऐसा भी नहीं था कि पेपर बहुत इजी था। अब इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो सबसे पहले मेल और फीमेल की बात करूं मैं। फीमेल जो फिजिकल के लिए कितनी हो सकती है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर यूआर में 72 प्लस के आसपास जाएगी कट ऑफ आपकी, और ओबीसी में 71, ईडब्ल्यूएस में 70 के आसपास,
SC में 63, ST में 62 के आसपास। देखिए ये हो सकता है 1 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए, बट यह कहीं ना कहीं फीमेल के लिए 62, OBC यहां पर UR की बात है, OBC में 61 के आसपास, EWS में 58, SC में 54 और ST में 52। तो ये जो कट ऑफ है लगभग इससे इतना इंपैक्ट किसके कारण हुआ है, कहीं ना कहीं जो गड़बड़ है उसकी वजह से। तो SSC को कहीं ना कहीं इसकी जांच भी करनी चाहिए कि जिनके वास्तव में इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं। हालांकि पूरा कंप्लीट तभी होगा जब सारे बच्चों का डाटा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से बच्चों के क्या है स्कोर कार्ड सामने आए हैं, मार्क्स सामने आए हैं, जो अभी तक, हालांकि ये क्या है केवल रा स्कोर है। क्या है ये? रा स्कोर। और रा स्कोर है तो आपको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज से ये 100 के पार भी जा सकता है, 100 के पार भी जा सकता है ये स्कोर। तो आपके कितने मार्क्स आप जरूर कमेंट्स करें, और आपकी शिफ्ट तो नॉर्मलाइजेशन कितना इंपैक्ट करेगा आपको ये। और कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका लगभग अगर इसकी के आसपास आ रहे हैं मार्क्स, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप फिजिकल के लिए तैयारी कर दें।